तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की कृपा हुई है। जो श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण करने जा रहे हो, श्रवण कर रहे हो, ये कथा देवताओं को दुर्लभ है और यही कथा हमें आपको ठाकुर जी की कृपा से सुलभ है। शायद बाबा जी ने मानस में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन एक बात और पढ़िए, रामायण में बाबा ने दूसरी बात लिखी है, चित जल पावा के गगन समीरा, चित जल पावा के गगन समीरा। चिति जली बाबा की गगन समीरा, चित जल पावा के गगन समीरा, चित जल पावा के गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, रचतिया अधम शरीरा। चित जल पावा के गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मनुष्य को परमात्मा ने दो विशेष चीज दी है, पहली बुद्धि और दूसरी विवेक, जो 84 लाख योनियों में किसी के पास नहीं है। और अगर हम यहीं पर बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें तो एक तरफ बाबा ने लिखा है सुर दुर्लभ और दूसरी तरफ बाबा ने लिखा है अधम शरीरा। अब पहले ये जानिए कि दुर्लभ क्या है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई। सोई पावन सोई गगन समीरा, जो तन पाए बजय रघुवीरा, जो तन पाए बजय रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजय रघुवीरा। वो तन श्रेष्ठ है जिस शरीर से भगवान भजन होता हो, भगवान की कथा सुने, वो शरीर सर्वश्रेष्ठ है। और हम जाने कि अधम क्या होता है। ये मनुष्य तन मिला और इस तन में हमने भगवान का भजन ना किया, तो क्या ये मनुष्य तन मनुष्य का है? और अगर हमने भजन नहीं किया तो वैसे जैसे पशु भोजन करते वैसे हम आप भी भोजन कर रहे हैं। क्या अंतर है दोनों में? तो ये तन मिला, इसमें
में भगवत भजन किया तो ये तन श्रेष्ठ है, और अगर इस तन में भगवत भजन ना किया तो ये मनुष्य का तन नहीं है, बेकार है सब। इसलिए शायद आपने एक श्लोक पढ़ा होगा जूनियर हाई स्कूल में, याद हो तो सभी लोग गाइएगा साथ में। ईशाम न विद्या अतपो न दानम अज्ञानम न शीलम गुरु न धर्मा ते मृत्युलोकेषु बुभार भूता और मनुष्य रूपेण मृगासरन्ति। अब जिन्हें श्लोक याद है, क्या उन्हें अर्थ बताने की जरूरत है? और फिर भी आप अगर जानना चाहते हो तो सुनिए। ईशाम न विद्या, ये तन मनुष्य मिला, इसमें विद्या नहीं, तप नहीं, विवेक नहीं, तो क्या ये मनुष्य का तन मनुष्य है? चलो इसको और सरल कर दिया जाए। बाबा ने लिखा है क्या? कुकर शूकर करत हैं और खान पान रस भोग और तुलसी व्रता न खोइए यह तन भजने योग। तो ये तन हमें मिला है, तो इस तन से हम करें भगवत भजन। आज आपके सामने वो ग्रंथ प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। 12 माने 12। अब एक विचार करिए कि वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ का लेखन 12 में ही क्यों किया? 11 में करते, 7 में करते, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में विषम संख्या को शुभ माना जाता है। तो बाबा ने 12 स्कंध ही क्यों? इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने जब 18वीं बार जरासंध के सामने युद्ध मैदान छोड़ा, अष्टादशम श्रृंगा में, और भगवान समुद्र के अंता स्थल में गए तो कितनी बड़ी नगरी बसाई। इति समंत्र भगवान और दुर्गा 12 योजनम और अंता समुद्र नगरे कृतस्नात भूतम चीकरत। भागवत जी के ग्रंथ में स्कंद है 12, और भगवान ने अपने रहने के लिए जो योजन, जो नगर बसाया उसमें योजन है 12। इतना ही नहीं, जब हम आप वासुदेव जी का मंत्र जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसमें भी अक्षर है 12। तो चलिए इस मंत्र को 1-2 बार हम आप लोग गा लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र में अक्षर है 12। भगवान भागवत जी में स्कंद है 12, और द्वारका में जो योजन बनाया वो भी है 12।
और हमारा आपका मानना ये है कि इस मनुष्य के शरीर में 12 ही अंग हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन और 1 बुद्धि। और अगर इनको शरीर से अलग कर दिया जाए तो क्या ये शरीर रहेगा? जब इन 12 अंगों को कोई भी एक अंग हटा दिया जाए, क्या ये शरीर रहेगा? तो ये भागवत जी के दिव्य साकार रूप में यही 12 अंग हैं। अब 335 अध्याय, 335 को अगर जोड़ा जाए तो 3 3 6 5 11। अब आप ये बताइए कि एक और एक को मिला दे तो कितना बनेगा? एक और एक को मिला दे तो कितना बनेगा? ना 2 बनेगा और ना 11 बनेगा। अगर एक को एक में मिला देंगे तो प्यारे बनेगा 1। अब जैसे आप लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी में कई चीजें डालते हैं, नमक, धनिया, हल्दी, आलू, टमाटर, जो भी बनानी है उस कई चीजें डालते हैं, लेकिन कहते तो एक ही है ना, सब्जी बनाई है। उसी तरह हमारे परमात्मा, एक हम हैं और एक वो है। जब हम दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे तो प्यारे एक ही तो बनेंगे। तो क्यों ना हम परमात्मा से ही मिल जाए? परमात्मा से अगर हम मिलेंगे तो क्या हमें परमात्मा को फिर ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? तब तो हम खुद ही एक ही बन जाएंगे। इसलिए 335 अध्याय। लेकिन दोनों के बीच में एक चीज और है, 18,000। इसमें एक ब्रह्म है और 8 माया है, और 8 और 1 को अगर जोड़े तो प्यारे बनेगा 9। तो हमें आपको पूर्णता ही तो प्रदान करनी है। और ये भागवत कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें जल्दी मिल जाए। ना जाने कितने सालों से लोग तपस्या करते हैं फिर भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। ये कोई सरल वस्तु नहीं है जो आसानी से मिल जाए। इसीलिए शायद बाबा ने लिखा है, बिन जाने ना होए प्रतीत और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रीत ना भक्त तृणाई और जिन खगपत जल की चित नाही। हम चाहे जितने भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर परमात्मा नहीं चाहेंगे तो हम एक नहीं हो सकते। अब पहले ये जानिए कि भागवत क्या है। भागवत का मतलब है प्रथम श्रेणी का भक्त। अगर हम भागवत बने तो भागवत जी का दूसरा भाव है भाग्यवश। तो जब हमें ये भाग्यवश मिली है तो फिर इससे भागिए क्यों? जब हमें ये भाग्यवश मिली है तो फिर इसे जब भी मौका मिले तब इसे सुनिए, जब भी मौका मिले तब आप भगवत भजन करिए। तो ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिला है तो फिर इससे भागिए मत। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, और मेरी दृष्टिकोण में 18,000 श्लोकों का सार इसी श्लोक में है। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद। सत्य है वो जिसकी हम आप कथा सुन रहे हैं। सत्य है वो जिसके हम लोग गुणगान करते हैं। जो वांग्मय है,
जो वांग्मय प्रतिमूर्ति है उसका नाम है सच्चिदानंद। चाणक्य जी ने लिखा है, सत्येन धारते पृथ्वी और सत्येन तपते रवि और सत्येन वातु वायुष्ये सर्वे सत्यम प्रतिशतम। सत्येन धारते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य की धुरी पर टिकी हुई है। जिसके प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है वो भी सत्य के धुरी पर टिका है। इतना ही नहीं, जो कुछ भी हमें दृष्टि गोचर हो रहा है, जो भी कुछ हमें दिख रहा है, वो सब सत्य ही है। हम लोगों ने कई बार जन्मोत्सव मनाया है, कृष्ण जन्मोत्सव। जब भगवान को हम लोग बुलाते हैं धराधाम पर, तो ये नहीं कहते कि कृष्ण आ जाओ, राम जी आ जाओ, नहीं, ये नाम तो भक्त ने अपने अनुसार रखे हैं। क्या कहकर बुलाते हैं? भगवान को जब आह्वान करते हैं तब 9 बार सत्य कहकर बुलाते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम तसत्यम और सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये और सत्यस्य सत्यम मत सत्य नेत्रम और सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य कह के बुलाते हैं, कहते हैं आइए इस धराधाम पर। इसीलिए शायद बाबा ने लिखा है, धर्म ना दूसर सत्य समाना, धर्म ना दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कबीर जी ने एक बात और लिखी है, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ठाकुर जी, आप उसी के हृदय में वास करते हैं जिसका हृदय सत्य हो। और दूसरा नाम है चित्त। चित्त माने प्रकाश, जिसके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित है, जो अपने आप में स्वयं प्रकाश है, वो है हमारे ठाकुर जी। इनका तीसरा नाम है आनंद। अब आप ये बताइए कि हमें आपको आनंद कहाँ मिलता है? आनंद कहाँ मिलता है? आनंद हमें मिलता है परमात्मा की शरण में। इस संसार में तो हमें मिलता है सुख और दुख। अगर इस संसार में सुख मिला है तो दुख जरूर आएगा, और अगर दुख मिला है तो सुख भी आएगा। और आनंद केवल हमें मिलता है परमात्मा की शरण में। उसके नाम में 3 वाक्य है, तो साकार उसके 3 रूप भी हैं, सत्य चित आनंद। तब उसके 3 स्वरूप भी हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। परिणाम स्वरूप 3 प्रकार की माया है, माया, महामाया और योग माया। माया है ब्रह्मा जी के पास सृष्टि का निर्माण, योग माया है भगवान विष्णु के पास पालन,
और महामाया है शंकर जी के पास उपसंहार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो ये तीन प्रकार के काम भी करता है, विश्व की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार। कितनी देर में आंख से पलक उठती है उतनी ही देर में निर्माण, पलक रुकती है इतनी देर में पालन, और पलक झपक जाती है उतनी ही देर में संहार। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का विनाश भी करती है। कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीन तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय। वैसे तो श्री के अनेक अर्थ हैं, लक्ष्मी जी, राधा जी, ना जाने कितने अर्थ हैं श्री के, लेकिन यहाँ पर जो श्री का अर्थ है वो हमारी राधा जी हैं। आपने सुना होगा, राधा तू बड़े भागिनी और कौन तपस्या कीन, और तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीर। वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने को, और जहाँ डाल डाल और पात पात से राधे राधे बोल। कड़ कड़ में है, इसलिए राधा रानी कृपा करता है। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुगदास, और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। हे राधा रानी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। श्याम सुंदर ने कहा है, हमारे कन्हैया ने कहा है, प्यारे प्रभु ने कहा है कि जो राधा राधा गाएगा उसके पीछे मैं आऊंगा। तो राधा रानी से कहिए ना, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुनी बरसान वाली गुलाम तेरो बनवारी। जय हो। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, रे बाजे मुरलिया। नाचे कुंज बिहारी।
नाचे कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी सुनी नाचे बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी जय हो। चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियां चांद से मुखड़े मुखड़े चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियां 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 चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियां चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियां लट लट के घुंघराली लट लट के घुंघराली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली जय हो।